नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप देखे भी होंगे, बट आज मैं कुछ अलग हट करके उससे अपडेट मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ सवाल बच जाता तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसे कवर कर देंगे या तो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए जवाब देते हैं यहाँ पे कि झारखंड हाई कोर्ट को लेकर के अपडेट आ रही है। बड़ा फैसला, छात्रों को झटका, अब क्या होगा, सभी छात्र यहाँ पे ध्यान देंगे। फाइनल ऑर्डर तो आ चुका है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, बट अभी भी मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ उसको आप देखिए और समझिएगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था और फैसला भी आ चुका है ना। और रात को ही ऑफिशियल ऑर्डर अपलोड कर दिया गया था, आप ये भी देखेंगे। इसलिए मैं अभी एक और अपडेट लेकर के आ रहा हूँ। हालांकि वही अपडेट है, लेकिन कुछ अलग तरीके से मैंने इसमें कुछ बात रखने की कोशिश किया है। ध्यान दीजिएगा, किस कोर्ट और जज ने फैसला दिया, तो यह फैसला आपका झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। सुनवाई आपका जस्टिस दीपक रोशन के सिंगल बेंच में हुई थी, यानी एकल पीठ में केस को सुना गया था। ठीक ना। और सबसे बड़ा जो फैसला स्टे का जो रिजेक्शन को लेकर के है ना, स्टे रिजेक्ट कर दिया गया। छात्र उम्मीद लगाए हुए थे कि रिजेक्ट ना हो, है ना, स्टे लग जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना। मतलब कैंडिडेट्स ने स्टे की मांग की थी एग्ज़ाम रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट ने स्टे का जो एप्लीकेशन है उससे क्या कर दिया भाई, खारिज कर दिया, है ना। इसका मतलब क्या, अभी एग्ज़ाम पर कोई भी रोक नहीं है, यानी आपका जो एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को पक्का तय हो गया, है ना। 8 तारीख को एग्ज़ाम आपका तय हो चुकी है ना। अभी अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पर जो आपका कोई भी रोक नहीं लगी, यानी कि 8 मई को एग्ज़ाम फिलहाल तय है। पॉइंट नंबर 3, यानी कि स्टे क्यों नहीं लगी, तो ये भी मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था। आप यहाँ पे देखिएगा, कोर्ट को चाहिए पुख्ता सबूत, है ना, एविडेंस प्लस आपका डॉक्यूमेंट्स अगर आप देने के लिए सक्षम हो, अगर दे पाते हो तो उसके अनुसार फैसला दिया जाएगा, है ना। संभावित कि कैंडिडेट्स मजबूत जो प्रूफ है वो नहीं दे पाए, जिसके कारण कोर्ट का जो आपका फैसला है वो स्टूडेंट के पक्ष में नहीं गया, है ना। और बिना कागज़ के फैसला नहीं होता है, ये आप सभी इमोशन पर कोर्ट में फैसला नहीं होता है। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं। आसान भाषा में कहे तो भावना नहीं, मतलब कि सबूत चलता है कोर्ट में, है ना। भावना में बहाना नहीं, कोई भी विरोध हो रहा है, भीड़ है या हज़ारों के छात्रों की संख्या, मतलब कि हज़ारों की संख्या में भीड़ भाड़ है, उससे भीड़ भाड़ से कुछ नहीं होता है ना। भीड़ भाड़ से कुछ भी नहीं होता है। बस आपका क्या होता है, प्रूफ दीजिएगा तो उसके अनुसार आपका मामला आगे बढ़ेगा, है ना। केस अब क्या होगा, तो अगर हम बात करें तो कोर्ट ने बताया कि यह केस आपका अलग से नहीं चलेगा, है ना। पहले जो भी केस चल रहे PIL, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट जो आपका लिटिगेशन जो होता है उसके साथ आपको जोड़ दिया जाएगा, है ना, यानी कि PIL के साथ में मर्ज कर दिया गया। क्लियर, मतलब साफ है कि अब जो दोनों केस एक साथ सुने जाएंगे, है ना। अब जो आपका दोनों जो केस है आपका एक साथ सुने जाएंगे, इसे कहते हैं केस मर्ज यानी कि ट्रेनिंग, है ना। आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, यानी अब जो सुनवाई कहाँ होगी, तो अब जो आपका केस जो है डिवीज़न बेंच में आपको सुनवाई होगी। जिले मतलब कि जिसमें आपको 2 जज होते हैं ना, जिसमें आपको कितने जज होते हैं, 2 जज होते हैं। कारण है कि अब देखिए अलग अलग अगर फैसला अगर आ जाता है ना, जाहिर सी बात है, तो फिर ना इसका मान्यता होगा ना उसका मान्यता होगा, तो कंट्रडिक्शन हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, आखिर माने तो किसको माने, फिर कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोर्ट का अवहेलना होगा, जिनके कारण इसे मर्ज किया गया ताकि एक साथ सुना जाए और फैसला भी एक ही साथ दिया जाए, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग सुनवाई से अलग अलग फैसला आ सकता था, इसलिए कोर्ट ने कन्फ्यूजन से बचने के लिए मर्ज किया है। पॉइंट नंबर 6 में अगर आप देखते हैं अगली तारीख क्यों नहीं मिली, तो आपको पता है कि क्योंकि आपको केस जो है ना अब जो आपका सिंगल बेंच से खत्म हो गया, है ना। अब जो आपको सुनवाई आपका डबल यानी कि डिवीजन बेंच में हो गई, इसीलिए डेट अभी घोषित नहीं हुई। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 7 में कैंडिडेट्स की मांग क्या है, तो कैंडिडेट्स जो है वो मांग करते हैं लगभग 50%, है ना। 50+ जो भी कैंडिडेट थे उनकी मांग की थी, है ना। इंटरवेनर एप्लीकेशन डालिए, मुख्य मांग आपको ओरिजिनल आंसर शीट है उसको कम से कम दिखाया जाए, और आपका मॉडल आंसर पर आपत्ति का मौका मिले, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपके सामने है कि यह मांग पूरी तरीके से जायज़ है, बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है ना। और होगा भी क्यों, क्योंकि छात्र किस चीज़ की मांग करें, अपना अधिकार की तो मांग करें, है ना।
पॉइंट नंबर 8 में हम बात करें एग्ज़ाम डेट पर अब जो असर हो, तो फिलहाल के लिए अगर बात करें एग्ज़ाम आपका फाइनल 8 तारीख को होने ही वाली है ना। सबसे ज़रूरी सवाल क्या है, एग्ज़ाम 8 मई को है, कोई भी स्टे नहीं लगा है और एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना बनी हुई। हालांकि आप सोचिएगा कि इतना जल्दी सुनवाई नहीं हो पाएगा 8 तारीख से पहले, है ना। अगर हो पाएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा एग्ज़ाम हो गया नहीं। फिलहाल के लिए आपको इस उम्मीद से रखना है एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को होगा, हाँ। पॉइंट नंबर 9, आगे क्या होगा, तो अब जो केस आपका डिवीज़न बेंच में सुना जाएगा, लेकिन 8 मई से पहले फैसला आना मुश्किल है ना, क्योंकि यहाँ पे समय आपका बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए जो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की पूरी संभावना कम है। क्लियर। फाइनल कंक्लूजन क्या है जान लीजिए आप लोग। स्टे रिजेक्ट हो चुका है ना। स्टे आपका रिजेक्ट, केस आपका PIL मेंबर्स हो चुका है, सुना आपका डिवीज़न बेंच में 8 मई को एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना बनी हुई। क्लियर। और आप सभी के लिए ज़रूर एडवाइस की ध्यान रखना है, कोर्ट में जो आपका फैसला आएगा उसी के अनुसार सारे प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, है ना। और कोर्ट का फैसला आपके हाथ में नहीं, बस हमारा काम है क्या, मेहनत करना, यानी कि हमें हमारा काम क्या, कोशिश करना। बाकी बस जो होगा बस ऊपर वाला क्या, कोर्ट का निर्देश के आधार पर होगा ना। लेकिन एग्ज़ाम आपकी तैयारी पर ही निर्भर करेगा, है ना। इसीलिए जो आपका पूरी मतलब मेहनत से तैयारी करना है और शिद्दत के साथ तैयारी करना है। आप तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल भी आपको सुबह आपका 7 बजे से लेके, है ना, 7 बजे से रात्रि के 11 बजे तक, 7 बजे से, ये क्या हो गया भाई, हाँ, सुबह आपका 7 बजे से आपका 11 PM तक आपका क्लास चलता है, लाइव चलता है। आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। रिवीजन आप पर फोकस करना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ये मौका है, आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये था आज का पूरा फाइनल अपडेट जो होता है अच्छे के लिए। बाकी बात, चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए ये वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाया भी था पिछला में। कुछ लोगों को और डिमांड थी कि और एक बार फिर से बताया जा क्या क्या चीज़ें, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आई थी, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बनाया, ठीक है। आपका मैंने कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से कवर कर देंगे, नहीं तो कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आपको फ्री में PDF चाहिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़ करके सभी क्लासेस का जो PDF होता है वो फ्री में आपको दिए जाते हैं, ठीक ना। धन्यवाद।